ये लोगों को किस तरीके से क्यों मारा। थाना जानी क्षेत्र में 17 सितंबर के दिनांक पर एक महिला का शव मिला। बुर्का पहने हुए महिला का। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई शव की। पोस्टमार्टम में उसका हत्या किया जाना पाया गया, तो उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया हत्या की धाराओं में। तत्पश्चात दो पुलिस टीम गठित हुई थी महिला की शिनाख्त के लिए और केस के अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना जानी की पुलिस ने अथक प्रयास करके इस केस का अनावरण किया है। इसमें जो महिला है उनका नाम यास्मीन नईम नईमा यास्मीन के नाम से शिनाख्त हुई है उनकी, और वो आसाम की रहने वाली हैं। और जब इसमें प्रकरण में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक इमाम है चरथावल मुजफ्फरनगर के, जिनका नाम शहजाद है। उनकी ये पत्नी के रूप में वहाँ रह रही थी और वहाँ से काफ़ी दिनों से गायब थी। और इस पर जो इमाम है उन्होंने अगले महीने 8 अक्टूबर के दिन में इनकी गुमशुदगी स्थानीय थाने पर दर्ज करवाई। इसी से पुलिस को शक हुआ और वहां आसपास पूछताछ करने पर इन महिला की शिनाख्त नईमा के रूप में स्थापित हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि ये काफी समय से इमाम के यहाँ पर पत्नी के रूप में रह रही थी। इस पर जो परिजन है, इमाम है और उनके एक साथी की पुलिस ने जब हिरासत में लेके पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल करते हुए ये बताया कि इमाम की पहले भी एक शादी हो रखी थी और उससे 3 बच्चे थे। उसके बाद में इमाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए नईमा के संपर्क में आए और इनसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद में इन्होंने अपना दूसरा विवाह नईमा से किया। तत्पश्चात नईमा आकर इनके साथ रहने लगी मुजफ्फरनगर में, और जहाँ पर एक ये मस्जिद में इमाम का काम करने लगे। परंतु दोनों के बीच में मतभेद होने लगे। और इसमें जो इमाम है वो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और जो नईमा है वो ग्रेजुएट थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी पहले काम कर चुकी थी। और इसको लेकर नईमा को ये जानकारी होने लगी कि ये इनको धोखा दिया गया है और इनका इमाम का कोई स्वयं का ना मकान है ना अच्छे से शिक्षित है और पूर्व से शादीशुदा भी है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसे रास्ते से हटाने के इरादे से जो शहजाद है उसने अपने एक साथी के साथ में 12,000 रुपये में उसको दिए और अपने साथ किया। और जो अपनी पत्नी है नईमा, उसे शॉपिंग करने के बहाने मेरठ लेकर आए और वहां से फिर इसे ऑटो में ले जाकर, बस से आए और फिर ऑटो में ले जाकर इसकी नहर के किनारे हत्या कर इसे फेंक दिया गया और उसके बाद लौट गए। लौटने के बाद इन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि जो नईमा है वो वापस भाग गई है और अपने मायके चली गई है। परंतु ज्यादा पूछताछ होने पर इन्होंने अपने बचाव के लिए स्थानीय थाने में करीब 20 दिन बाद जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसमें पुलिस ने बड़े अच्छा कार्य करते हुए न सिर्फ जो अज्ञात शव है उसकी शिनाख्त की, बल्कि केस का अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे इसने नईमा से अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया था। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इसने भ्रामक तथ्यों का प्रयोग करते हुए नईमा से मित्रता की थी और अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया। जिसके बाद में नईमा से इनकी मित्रता हुई और शादी के कुछ समय के बाद तक ये दिल्ली में भी रहे थे कुछ समय बाद। लेकिन पैसों के अभाव में इनको जब यहाँ मस्जिद में इमाम बनने का प्रस्ताव आया तो इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और वो यहाँ लेकर उसे आए थे और यहाँ लाने के बाद ही दोनों के बीच में मतभेद शुरू हुए। सर, किस तरह का संपर्क में आया था ये? जैसा कि मैंने बताया, सोशल मीडिया के जरिए इनसे संपर्क में आया था और सोशल मीडिया के जरिए ही इनकी मित्रता हुई, जिसके बाद इन्होंने विवाह किया। सर, ऑनलाइन इतिहास है क्या? हाँ जी, निकाह भी इन्होंने बताया उनने। पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, अभियुक्तों का अभी तक पहले का कोई आपराधिक इतिहास जानकारी में नहीं आया है। अन्य स्थानों पर भी जानकारी की जा रही है, अन्य प्रदेशों में, परंतु यहाँ पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उस बात में पता लगा कि नजीब केवल 12,000 रुपए की थी, जो 12,000 बहुत बड़ी कीमत नहीं होती। उसके लिए एक मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। जी, दोनों जो अभियुक्त हैं आपस में अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। नईम को पैसों की सख्त जरूरत थी और इस पर उन्होंने अभी इनको 12,000 रुपये दिए अभियुक्त को,
और बाद में भविष्य में और इसका सहयोग करने का वादा कर इसे साथ लेके आया था। सर कितने समय तक इसके साथ महिला रहती, कितना समय हुआ था इनकी? तकरीबन 7 महीने से इनकी जानकारी है जब ये साथ में रह रहे हैं।